जय माता दी सभी साधकों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। बहुत से लोगों के प्रश्न थे ख़ास तौर पे वशीकरण को लेके कि वशीकरण को कैसे किया जाता है या फिर षटकर्म कैसे किए जाते हैं। देखो, षटकर्म करने के लिए काफ़ी सारी विधियां प्रचलित हैं। एक तो आपके पास उस षटकर्म को करने के लिए कोई अगर शक्ति सिद्ध है तो शक्ति के द्वारा भी आप षटकर्म कर सकते हो, या फिर जैसे अगर ख़ास तौर पे बात की जाए वशीकरण की, तो वशीकरण के लिए आप नवार्ण मंत्र का यूज़ करके भी वशीकरण कर सकते हो। इसके लिए आप जिसका भी वशीकरण करना हो उसके नाम से 11 दिन का संकल्प ले लीजिए। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा करना है, और 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा करने के बाद उसका दशांश हवन करना है। इवन 11 दिन में मंत्र जाप करते करते ही आप वो वशीकरण कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद दशांश हवन भी ज़रूरी है, बिना हवन के वशीकरण कट जाएगा। और जब आप जाप करोगे तो उस टाइम पर आपके सामने दीपक जलता रहना चाहिए सरसों के तेल का। अगर हो सके तो 2 बूंद देसी शराब उसमें डाल दो तो ज़्यादा बेटर है, ना भी डालो तो भी कोई बात नहीं, अगर डाल सको दीपक में तो बेटर है, ठीक है। एक भोग स्वरूप, और माता का भोग रहना चाहिए, सात्विक भोग लगेगा, इत्र रहना चाहिए सामने माता को अर्पित किया हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद 1.25 लाख जाप 11 दिन का संकल्प ले करके, और फिर उसका दशांश हवन, इतने में वशीकरण आप कर चुके होंगे। ऐसे ही कुछ और षटकर्म भी हम कर सकते हैं इसी नवार्ण मंत्र के द्वारा। नवार्ण मंत्र से सभी षटकर्म पॉसिबल हैं। बाकी अगर कोई विशेष सिद्धि आपके पास है, जैसे मोहिनी की सिद्धि है, शामकोर की सिद्धि है, लोना चमारी की सिद्धि है, तो उस सिद्धि को यूज़ करके भी हम वशीकरण कर सकते हैं। उनकी क्रियाएं अलग होती हैं, तो वो क्रियात्मक रूप से किया जाता है, उसकी तरीका अलग रहेगा। तो इस तरह से वशीकरण किया जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों का एक प्रश्न ये भी था कि अपने घर में हम अपने देवी देवताओं का पहरा कैसे बिठाएं। तो पहरा घर के बाहर लगता है हमेशा, घर के अंदर नहीं लगता। इसके लिए कोई ख़ास विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस नियमबद्ध तरीके से आपको उनका पूजन करना है और उनको प्रार्थना करनी है पहरे के लिए। इसका तरीका ये रहेगा कि आपको जिस भी शक्ति का पहरा अपने घर के बाहर बिठाना है, उनके नाम से एक सुपारी लीजिए और उस सुपारी को आप अपनी पूजा में रखिए, ठीक है। 8 दिन उस सुपारी का आप नियमित पूजन करिए, उनको नहलाइए शुद्ध जल से, उनको भोग अर्पित करिए, उनके नाम का अलग से दीपक लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप उनका नियमित पूजन करिए। उसके बाद जिस भी शक्ति के नाम से आपने सुपारी रखी है, जिसका भी आपने पहरा अपने घर के बाहर बिठाना है, आपने क्या करना है, उस सुपारी को उस देवता से संबंधित रंग के वस्त्र में बांध के, एक पोटली के स्वरूप में बांध के, उसको अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर टांग दीजिए, ठीक है। और नियमित रूप से आपने उनका स्नान करवाना। आप स्नान कैसे करवाओगे? स्नान ऐसा तो है नहीं कि आप उनके ऊपर जल चढ़ाओगे और स्नान होगा, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, अपने घर के दीवारों के ऊपर, यानी जो साइड पे पिलर्स होते हैं मेन गेट की साइड पे, उन पिलर्स के ऊपर आपने रोज़ सुबह नियमित रूप से शुद्ध जल लेना है। उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए, गंगा जल मिक्स करिए और उससे उनको स्नान करवाइए, ठीक है। इसके अलावा अपनी उस शक्ति के नाम से डेली आपने घर की मुख्य चौखट पर एक दीपक लगाना है। हो सके तो 1 आध बतासा या फिर 2 दाने मिश्री भोग स्वरूप रखिए और प्रार्थना करिए कि आप हमारे घर में अपना पहरा स्थापित करो, घर के बाहर अपना पहरा स्थापित करो। हमारे घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, किसी का भी तंत्र प्रयोग हमारे घर पे नहीं होना चाहिए। और उस शक्ति का बल बढ़ाते चलिए। उस शक्ति के नाम से नियमित रूप से अपने घर के अंदर भी भोग प्रसाद दीजिए, उनके नाम से आप अपने घर के अंदर भी हवन करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी शक्ति का बल बढ़ेगा और आपकी शक्ति का घर के बाहर पहरा बैठेगा। तो ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने घर के बाहर किसी भी शक्ति का पहरा बिठा सकते हो। अब एक और चीज़ होती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमें हमारे शरीर में दर्द बनता है, हमारे ऊपर किसी ने कोई छोटी मोटी क्रिया कर दी है, नज़र लगी है या कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो इसके लिए देखिए, आप 2 तरह के उपाय कर सकते हैं। एक तो भैरव बाबा का उपाय कर सकते हो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल से छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। और दूसरा उपाय आप माता चौगानन वाली का कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपने सिंपल सी एक रोटी लेनी है, एक साइड से पकी हुई, एक साइड से कच्ची रोटी। जिस साइड से कच्ची रोटी होगी उस पर सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा सा मीठा कुछ रखिए, चाहे गुड़ का पीस रख दो। उसको जिसके शरीर में दर्द है उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतारिए, उल्टा उतारिए और बाहर किसी काले कुत्ते को खिला दो। और ये काम आपने रेगुलर करना है 5 शनिवार, ठीक है।
तो आप देखोगे कि इस 5 शनिवार के अंदर जिसके शरीर में काफ़ी लंबे समय से दर्द बन रहा था या फिर दिक्कत दे रहा था, वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई काम नहीं बन रहा आपका, किसी काम में अड़चन आ रही है, तो यही रोटी आपने एक कच्ची पक्की रोटी लेनी है, सरसों का तेल लगाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा रखना है, थोड़ा सा सिंदूर भी रखना है, और फिर ये रोटी आपने किसी चौराहे पे छोड़नी है। इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। ऐसा आपने 7 शनिवार करना है। उन 7 शनिवारों में आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट्स मिलेंगे। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको करिए और इसका फ़ायदा देखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बड़ी दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो भैरव बाबा के मंदिर जा कर के अपने सर से उल्टा उतार के उनको भोग दीजिए। आप भोग सात्विक भी दे सकते हो। अगर किसी योग्य गुरु का आपके साथ में सानिध्य है तो उनके मार्गदर्शन में आप तामसिक भोग भी दे सकते हो। ऐसे ही चौगान वाली माता का भी आप भोग दे सकते हो। चौगान वाली माता का भोग देते देते बहुत से चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत हमारी उम्मीद से भी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनका भोग गुरु के द्वारा बताया जाएगा। वैसे मैं एक छोटा मोटा भोग आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको दे सकते हो। उसमें क्या करना है, आपने चौगान वाली माता का भोग देने के लिए आपने एक 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, 2 लड्डू लेने हैं, एक पान लेना है, मीठा पान। इसके अलावा 7 जोड़े लौंग ले लीजिए, वो रखिए। एक जायफल रखो। एक कागज़ के ऊपर 7 बिंदियाँ लगा लीजिए सिंदूर से, और कुछ कीलें रख लो, एक जायफल रख लो, और इसको अपने सर से उतार के आप किसी भी चौराहे के ऊपर इस सामग्री को आप रखिए माता के नाम से। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका काम रुका हो, वहाँ पे अरदास लगाइए। हो सके तो वहाँ पे एक चौमुखा दीपक भी लगाइए और साथ में अगरबत्तियाँ भी लगा दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और ये काम आप 5 शनिवार करिए रेगुलर। इसके रिज़ल्ट्स आप हाथों हाथ देखोगे। तो इस तरह के उपाय आप कर सकते हो। बाकी इतना बोलूँगा कि जितने भी उपाय होते हैं, जितने भी विधियाँ होती हैं शक्तियों को चलाने की, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं इस चीज़ को अपने ध्यान में रख के दे रहा हूँ कि जो मेरे शिष्य हैं उनके काम आएगी। अब हर एक आदमी को अलग अलग बताने बैठूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे शिष्यों के काम आएगी, इसलिए मैं ये विधियाँ दे रहा हूँ। बाकी इसके लाभ हानि, इसके जिम्मेवार अगर कोई बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करता है तो वो स्वयं होगा, ठीक है। आज इतना ही। जय माता दी। सभी भक्तों को बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी।